नमस्कार। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक वो जो दुनिया उसके लिए तय करती है और दूसरा वो जो वो खुद अपने लिए चुनता है। आज हम एक ऐसे ही लड़के अर्जुन की कहानी सुनेंगे जिसका पहला रास्ता था कोयले की खदानों का गुप्त अंधेरा, लेकिन उसने चुना एक ऐसे पहाड़ की चोटी को जिसे कोई जीत नहीं पाया था। ये कहानी है अपनी किस्मत को चुनौती देने की। पहाड़ एक दीवार है बेटा। ये शब्द थे अर्जुन के पिता के। देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि इसमें पीढ़ियों की हताशा और एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। उनके लिए पहाड़ कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक खतरा था, और यही थी अर्जुन के सामने पहली और सबसे मजबूत दीवार, अपनों की सोच की दीवार। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, खदानों से शिखर का सपना। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोयले की कालिक और अंधेरे के बीच इतना बड़ा, इतना नामुमकिन सा सपना आखिर पनपा कैसे। अर्जुन की दुनिया असल में इन दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी खदान, उसका अंधेरा, उसकी नियति जहां न जाने कितनी पुश्तें खप गई थीं, और दूसरी तरफ था विंध्यभेदी पर्वत, उसकी बुलंदी, उसका सपना जो आज़ादी का और खुद को साबित करने की एक जिद का प्रतीक था। अब उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना था। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। विंध्य भेदी का तो दूसरा नाम ही था पर्वतारोहियों का कब्रिस्तान। पिछले 50 सालों में सिर्फ एक बार ही कोई इसे फतह कर पाया था। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं था, बल्कि मौत की एक खुली दावत थी। तो जब कोई एक अकेला इंसान एक बड़ा सपना देखता है, तो सबसे पहले क्या होता है? पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और अर्जुन की कहानी का अगला मोड़ बिल्कुल यही था। जब 18 साल के अर्जुन ने अपने सपने के बारे में बताया, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पिता ने चेताया, पहाड़ आदमियों को बख्शता नहीं है। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि यह हमारी मेहनत भरी जिंदगी का अपमान है। एक दोस्त ने तो ताना मारा, वहां हवा नहीं है अर्जुन, सिर्फ खालीपन है। मतलब हर तरफ से उसे बस एक ही जवाब मिला, तुम पागल हो गए हो। पर अर्जुन कहाँ लुकने वाला था, और यहीं से असल में उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें उसका गुरु कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद वो पहाड़ था। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, पूरे 10 साल लगे थे। शुरुआत में तो वो छोटी छोटी चोटियों पर ही हारता रहा, जिससे उसे विनम्रता का सबक मिला। चौथे साल हालत इतनी बिगड़ी कि एक बर्फीले तूफान में फंसकर उसने लगभग हार मान ही ली थी। लेकिन फिर आया 5वां साल, और उसकी दादी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। दादी ने कहा, बेटा, जो फूल बर्फ में उगता है ना, वो धूप में उगने वाले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा जिद्दी होता है। ये शब्द किसी दवा की तरह काम कर गए। दादी ने समझाया कि ये जो हार है, ये अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूती की पहली जीत है। बस इसी एक बात ने अर्जुन का टूटा हुआ हौसला फिर से जोड़ दिया। तो 10 साल की इस कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, आखिरी चढ़ाई। और यहां से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। 20,000 फीट की ऊंचाई। जरा अंदाजा लगाइए, इतनी ऊपर हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। और ठीक इसी जगह अर्जुन का सामना हुआ उस आखिरी रुकावट से जिसने 50 साल से हर पर्वतारोही को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस रुकावट का नाम था दामिनी का कवच। नीली बर्फ की एक एकदम सीधी, शीशे जैसी चिकनी दीवार, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये वो जगह थी जहां बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। तो सवाल यह है कि अर्जुन ने इस पर काबू कैसे पाया? उसने एक बहुत ही सिंपल सा दिमागी मंत्र अपनाया। उसने अपना ध्यान चोटी से हटाकर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पर टिका दिया। पहला, कुल्हाड़ी का अगला वार। दूसरा, पैर रखने के लिए अगली जगह। और तीसरा, बस अगला एक कदम। और कुछ नहीं, बस इसी सोच के सहारे उसने 7 घंटों तक उस बर्फीली मौत पर चढ़ाई की। और फिर वो पल आया, जीत का पल। लेकिन ये वैसी जीत नहीं थी जिसके बारे में हम कहानियों में सुनते हैं, जिसमें शोर होता है, जश्न होता है। ये जीत बहुत खामोश थी। जब अर्जुन शिखर पर पहुंचा, तब सूरज ढल रहा था, और वहां कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, बस एक गहरी सुकून देने वाली खामोशी थी। और चारों तरफ दुनिया का एक शानदार नजारा। और फिर उसने जो किया, वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हर पर्वतारोही की तरह उसने वहां जीत का कोई नया झंडा नहीं गाड़ा। जी हां, कोई झंडा नहीं,
झंडे की जगह उसने अपनी जेब से कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, वही कोयला जिसके अंधेरे से वो निकला था, और उसे शिखर पर रख दिया। ये जीत का ऐलान नहीं था, ये अपनी जड़ों को, अपनी शुरुआत को एक सलाम था। इस बात का सबूत कि शिखर पर पहुंचकर भी वो ये नहीं भूला था कि उसका सफर किस गहराई से शुरू हुआ था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन कभी मशहूर नहीं हुआ, उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पैसा नहीं कमाया। वो वापस लौटा और जानते हैं क्या बना? एक माउंटेन गाइड, ताकि दूसरों को उस पहाड़ का सम्मान करना सिखा सके। उसकी असली जीत दुनिया की वाहवाही नहीं थी, बल्कि वो समझ थी जो उसने खुद के अंदर की चढ़ाई करके हासिल की थी। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि असली जीत आखिर है क्या? दुनिया भर में मिलने वाली शोहरत, या फिर अपने अंदर के सबसे ऊंचे पहाड़ को फतेह करने का वो खामोश सुकून? इस पर सोचिएगा जरूर।